सो ये है इंडिया का डिफेंस बजट जो कि है अराउंड $75 बिलियन। और ये है एनवीडिया जिसने पिछले 2 दिन के अंदर अपने $600 बिलियन मार्केट से गवा दिए। एंड इसके पीछे का रीजन है called DeepSeek, and it has caused mayhem in the AI world. DeepSeek recently unveiled its AI model. The emergence of DeepSeek now putting pressure on the US tech names. तो बेसिकली इन अ नटशेल डीपसीक एक एआई बेस्ड कंपनी है जो कि चाइना से निकली है। एंड आजकल ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में और सबकी ज़ुबान पे इस बात को लेकर है बिकॉज एप्पल ऐप स्टोर पे अब वो नंबर 1 आ गया है ओपन एआई को अब हटा के, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर में है। एंड ये एक छोटी कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी को हटा रही है, इट इज़ वर्थ कि हम उसकी कंपनी के बारे में जानें एंड वाई ये कंपनी इतना बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट डाल रही है कि सारे इस बारे में बात कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो हम जानेंगे कि बेसिकली ये पूरा फिनोमिना है क्या एंड ये डीपसीक एग्जैक्टली इसने करा क्या है, ताकि हमें इस जो पूरा मैटर है इसको आसानी से हम समझ पाए एंड आगे जो क्या फ्यूचर क्या रहने वाला है उसको हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाए। इसलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पहले एलएलएम्स की। सो एलएलएम्स आर जस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड अगर इसको हम आसान भाषा में तोड़े तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैरेट है एंड उसको मैं अगर 4 वर्ड्स बताऊँ सिखाऊँ और वो उस 4 वर्ड्स को बोल दे तो उसको आराम से बता देगा। एंड बेसिकली एलएलएम्स भी इसी चीज़ पे काम करते हैं कि मैं अपना करोड़ों का जो डाटा होता है हज़ारों करोड़ों में वो उसको ट्रेन कराता हूँ जीपीयू के थ्रू। एंड जब उसको ट्रेन कराता हूँ तो उससे ये होता है कि जो एआई है मेरा जिसको मैं ट्रेन करा रहा हूँ वो मेरे से ऐसे बात कर सकता है कि वो एक इंसान की तरह बात कर रहा है। एंड बेसिकली एलएलएम्स का मेन सीन ये होता है कि इसको ट्रेन कराने के लिए चाहिए होता है ग्राफिक कार्ड्स। एंड पूरी मार्केट में अगर ग्राफिक्स कार्ड की सबसे बड़ी मोनोपोली है तो वो है एनवीडिया। सो आई नो एनवीडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गेमर्स के बीच में एंड रिसेंटली उन्होंने अपनी 50 सीरीज़ लॉन्च करी है जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लुडिक्रस है कंपेयर टू कि कुछ साल पहले की ग्राफिक कार्ड्स कितने सस्ते होते थे। बट ऑन द अदर हैंड एनवीडिया इससे जो कमाता है वो बिल्कुल फ्रैक्शन है, बल्कि ये उनके लिए चिल्लर की तरह काम करता है। एनवीडिया की जो मेन कमाई है वो है, जो सबसे मेन ग्राफिक कार्ड है वो है H100। H100 एक ग्राफिक कार्ड है एंटरप्राइज एडिशन का जो कि उसको बनाने में लगते हैं उसे $2000 एंड वो उसको सेल करता है उसका 10 गुना रेट पे $20,000, जो कि लगभग हो गया अराउंड 20 से 21 लाख का, वो भी एक ग्राफिक कार्ड। एंड कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने एआई को ट्रेन कराने के लिए ऐसे हज़ारों ग्राफिक कार्ड्स की एक साथ डिमांड करती है। एंड बेसिकली अगर जैसे कि अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, जो कि उनका इतना बड़ा कस्टमर बेस है, उनको एआई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बेसिकली अगर हम जब एक अमेज़ॉन खोलते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आती है, हम क्या पसंद करते हैं, हमारा जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं गूगल पे तो उसमें नेक्स्ट रिकमेंडेशन आ रही होती है अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर। तो इसमें कहीं ना कहीं एआई का ही काम हो रहा होता है एंड एआई की आजकल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है एलएलएम्स को एआई को ट्रेन कराने में वो है कॉस्ट की। एंड बेसिकली जब ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर एआई को ट्रेन करा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड वो बहुत ही ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। एनवीडिया की जो मोनोपोली है पूरी मार्केट में एंड हाई कॉस्ट ऑफ ग्राफिक कार्ड्स, तो उसमें ना एक बैरियर हो गई थी, एक तरह का बैरियर सेट हो गया था पूरी मार्केट में कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही उसको एक तरह से मतलब हैंडल कर पाएंगी कॉस्ट को कि हम यस अपनी एआई को ट्रेन कर पाएंगे। बट पिक्चर में आती है डीपसीक। डीपसीक ने क्या करा कि फॉर एग्जांपल अगर एनवीडिया के ऊपर कोई भी काम हो रहा है एआई का ट्रेन कराने के टाइम पे, तो अगर वो 100% अगर उसका इस्तेमाल कर रहा है एंड 100% रिजल्ट भी दे रहा है तो डीपसीक उसका बस 5% इस्तेमाल करता है पावर का और जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 99 या मोस्ट ऑफ द केस में 100% रहता है। सो इससे ये सिग्नल जाता है सबसे बड़ा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम तो सोच रहे थे कि हमें तो बहुत सारे एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स परचेस करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 परचेस करने पड़ेंगे तो मैं 100 क्यों परचेस करूँगा, इससे बढ़िया है कि यार मैं कम से कम 5 परचेस कर लेता हूँ। मेरा काम अगर मैं उसके मॉडल पर ट्रेन करूँगा तो मेरे तो कॉस्ट वैसे ही बच जाएगी एंड इससे जो बैरियर ऑफ एंट्री वो और नीचे लो जाती है। तो जो छोटी छोटी कंपनीज होती है, जो बड़े छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वो भी इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, उन्होंने भी इस बात को लेकर कमेंट की थी कि ये भी एक कमोडिटी की तरह हो गया है
कि जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे तो ये बताया गया था कि कंप्यूटर जॉब्स ख़त्म कर देंगे, बट कंप्यूटर के अंदर हमारी डिपेंडेंसी इस कदर हो गई है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। एंड सेम केस विल गो फॉर द एआईज, एंड एआई की इसकी वजह से ये रेवोल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। इसमें एक सबसे बड़ा एंगल आता है, वो है जियो पॉलिटिक्स का। सो बेसिकली ये हुआ था कि अगर आपको थोड़ा सा कुछ टाइम पहले जाओगे तो रिसेंटली ये हुआ था कि अमेरिका ने ग्राफिक कार्ड्स के जो एंट्री है वो बंद कर दी थी, जो कि बहुत ही केपेबल ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, चाइना को। सो चाइना ने इसका वर्कअराउंड निकाला और बहुत सारे जो उसके हाई टीयर एंड जो गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, इस केस में जो कि उस टाइम पे था RTX 4090, वो बहुत सारे हज़ारों में बल्क में ऑर्डर कराने लग गए। तो अमेरिका ने क्या करा, उस पर एम्बार्गो लगाया और जितने भी मटेरियल्स होते हैं चिप्स मेकिंग के लिए, उस पर भी एम्बार्गो लगाया कि वो ऐसे सेल नहीं कर सकते, हाई टैक्सेस लगाए ताकि उनको प्रोड्यूस करना बहुत महंगा पड़ जाए। एंड ऐसे जानबूझ के ग्राफिक कार्ड्स बनाया जाए ताकि एनवीडिया उनको सेल तो करे चाइना को, बट वो कम पावरफुल हो। बट आप ये कह लीजिए कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि उनके पास मीन्स काफ़ी कम थे एंड लिमिटेड मीन्स की वजह से जो ये है, उन्होंने इसका एक वर्कअराउंड निकाला एंड उसके बस 5% कॉस्ट में ही पूरा कैलकुलेशन कर दिया। एंड जहाँ तक बात हो रही है कि उन्होंने जो जितनी भी पूरी कंप्यूटेशन हुई है, इसके बस $6 मिलियन के अंदर ही कंप्यूट कर दिया पूरी कैलकुलेशन को, जो कि कंपेयर करे जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है पूरे मतलब सर्वर ग्रेड को जीपीएस को इंस्टॉल करने के लिए। सो ये कि बहुत ही बड़ा कूडोज है चाइना की फर्म डीपसीक के लिए, एंड हमें भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे इंसिडेंट से निकल कर आता है, वो है चेन ऑफ थॉट। सो बेसिकली चेन ऑफ थॉट ये होता है कि मान लीजिए कि आपने मेरे से कोई सवाल पूछा और आपने कहा कि इसका आंसर मुझे यस या नो में देना है, तो मैं पहले सोचूंगा कि वो सवाल था क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे कौन सा कलर पसंद है, सो मुझे कलर तो वैसे ऑरेंज पसंद है, बट मैं फिर अपनी बताऊंगा कि मुझे ऑरेंज क्यों पसंद है, मेरी क्या क्या उस कलर से मेमोरीज जुड़ी हुई है, वो रंग मेरे लिए खास क्यों मेरी लाइफ में, वो लकी क्यों है। बट जो ये थॉट्स है ना, इसको मैं अपने तक ही रखूँगा और मैं आपको सिंपल आंसर दूंगा यस मुझे ऑरेंज कलर पसंद है, जो कि वन सिंगल सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा। एंड बेसिकली सेम गोज़ फॉर द एआई। जब भी फॉर एग्जांपल हम ओपन एआई, मान लीजिए कि जो सैम ऑल्टमैन की कंपनी है ओपन एआई, उससे सवाल पूछते थे कोई भी यस या नो में, तो वो अपने लाइन ऑफ थॉट बताता नहीं था, वो सिंपली आंसर पुट करता था। सो बेसिकली दिक्कत आती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है अमेरिका की एंड मैं कुछ जानना चाहूँ, अमेरिका ने कुछ वॉर क्राइम्स करे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल कि अमेरिका के वॉर क्राइम्स क्या थे, तो वो जो अपना लाइन ऑफ थॉट है वो मुझे बताएगा नहीं, एंड वो अपना किस बेस पे, किस रीज़न पे, किस तरह पे मुझे वो आंसर दे रहा है, किस तरह से वो मुझे सूदिंग आंसर देगा कि नहीं अमेरिका ने कुछ करा ही नहीं था, सारी गलती तो XYZ कंट्री की थी, वो तो बस एज अ लिबरेटर गए थे। तो यहाँ पे एक एंगल आ जाता है बाइसनेस का कि वो कर सकता है, बट जो ये डीप सीक है ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता। एंड ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ऑल्दो ये एक चाइना की दूसरी कंट्री की कंपनी है, बट इसको सबसे ज़्यादा प्रेज जो अमेरिका के लोग हैं वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि एक ही कंपनी मोनोपोली करी जा रही है एआई के ऊपर, एंड वो अपना बस प्राइस सेट करे जा रहे हैं। अगर हम इंडिया में बात करें ना तो गाइस, तो जो ओपन एआई है उसकी सब्सक्रिप्शन ही $2000 पर मंथ की पड़ती है, जो कि हमारे जैसा आम आदमी तो इंसान कर नहीं पाएगा, एंड जो बहुत ही ज़्यादा हाई इनकम ब्रैकेट में होएगा वो इसको मंथली अफोर्ड कर पाएगा। और इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद भी ये छोटी कंपनी आती है और वो अपना पूरा डाटा दिखाती भी है कि वो जो लाइन ऑफ थॉट है कि वो एग्जैक्टली कर कैसे रहे। सो बेसिकली गाइस मैं आपको एक सीधा एग्जांपल बताता हूँ। सो इससे एक सवाल पूछा गया था जो कि आप पूरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इम्यूनिटाइज के बारे में। सो इम्यूनिटाइज इज बेसिकली यह थ्योरी कि एक यूटोपिया से रिलेटेड थ्योरी है कि यूटोपिया कैसा होना चाहिए, या हम गॉड के हैंड में छोड़ दें या फिर हम अपने हाथ में ले और सबको पूरी जॉब प्रोवाइड करें और ये करें वो करें। सो एक सवाल पूछा गया था कि आपकी क्या थ्योरी है। सो उसमें कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि इस पूरी लाइन ऑफ थॉट में कि इससे सवाल पूछा गया डीप सीक से कि आपके क्या थॉट्स है। तो पहले आप देखिए जो येलो में जो टेक्स्ट है उसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि वो सोच रहा है कि उसको आंसर कैसे करे, कि अगर वो यस में आंसर करेगा तो उसका क्या तर्क देगा, अगर वो नो में आंसर करेगा तो क्या यूज़र ये सुनना चाहता है, अगर वो नो सुनना चाहता है तो इसका मतलब कि यूज़र है जो मेरे से सवाल पूछ रहा है वो मेरे से बात को और खींचना चाहता है। तो तरीके से जो वो रीजनिंग दे रहा था आंसर देने के टाइम पे, तो वो हम देख पा रहे हैं, एंड ये बहुत ही इम्प्रेसिव है।
एंड एंड में वो एक वन वर्ड आंसर देता है कि नो। सो ये पूरा देखने के बाद एक अप्रिसिएशन होती है कि यस, एक एआई किस तरीके से सोच रहा है। एंड अगर हम फ्यूचर में कोई भी चीज़ उससे पूछे तो वो वेरीफाई करके हम उसके तर्क को जान सके कि यस, उसने किस लॉजिक का इस्तेमाल करा है हमें बताने के लिए। सो ऐसे जो बायसनेस का है वो एंगल थोड़ा कम हो जाता है। एंड द गाइस, द लास्ट पॉइंट जो इसके फेवर में जाता है, डीप सीक के फेवर में, वो है इसका नेचर जो है ओपन सोर्स। सी बेसिकली 2015 में जब ओपन एआई इस्टेब्लिश करी गई थी तो उसके जो सीईओ थे सैम ऑल्टमैन, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारी कंपनी एक एआई एक ओपन सोर्स पे रहेगी। तो बेसिकली ओपन सोर्स में होता है कि आप ना उस कंपनी के जो मतलब सॉफ्टवेयर है उसके बेसिक कोड्स को आप जान सकते हो कि एग्जैक्टली वो काम कैसे कर रहे हैं, एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और ओपन एआई एक कॉर्पोरेशन बनती गई और वो उसको भी प्रॉफिट कमाना था जो कि हर कंपनी को कमाना होता है, तो उन्होंने अपने जो ओपन सोर्स है उसको क्लोज कर दिया। एंड उसका रीज़न ये दिया था कि मे बी जो हमारा कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो चाइना रहता है हमेशा, वो हमारे इस रीज़न को देख ना पाए एंड उसको रेप्लिकेट ना कर पाए। बट ऐसा सच साबित नहीं हो पा रहा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इनकी जो इनकी सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस होती है ना दोस्तों, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। एंड कहीं ना कहीं सबको ये ऐसा लग रहा था कि ऑल्दो ये नाम में तो ओपन ही आई है, बट इनके जो जितने भी हरकत है वो सारी क्लोज्ड वाली है, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। एंड ये डिसाइड कर सकती है, डिक्टेट कर सकती है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में जाना कि बायसनेस रह सकती है। सो इसका जो ओपन सोर्स नेचर है वो सबको लुभा रहा है सॉफ्टवेयर को, एंड खासकर जो ओपन सोर्स नेचर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है। एंड जो डीप सीक है जिसने बनाई है, उन्होंने ये कहा था कि ये सबके लिए फ्री रहेगा। सो इससे बेसिकली क्या होएगा, जो जो छोटी छोटी कंपनीज होती है वो भी इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगी, एंड जो ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रही है उनके पास एक एज रहेगी, अनफेयर एडवांटेज जिसे आप कह लीजिए, वो उनके पास नहीं रहेगी। एंड जो एआई है उसकी पेनिट्रेशन इकोनॉमी में, सोसाइटी में और अच्छे से होती रहेगी। सो इसका हम ये देख सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल जैसे गवर्नेंस में हो सकता है, स्पेस में हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजीज में हो सकता है, जैसे कार्स आ रही है आजकल उसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, एंड दे पे आ हेफ्टी सम टू बिग कंपनीज लाइक एनवीडियास एंड ओपन एआई कि वो उसको करते रहे। एंड रिसेंटली जो सैमसंग के फ़ोन लॉन्च हुए हैं वो भी बस 2 साल तक फ्री में चलेंगे, एंड जो उसके प्रीमियम फीचर है उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। बट अगर ऐसी कंपनी जो कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है एंड वो पूरी सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर रही है, तो यस, इट इज़ अ वेरी अप्लॉजिबल पॉइंट। सो इस वीडियो को मैं एक क्वेश्चन से एंड करना चाहूँगा कि आपके इस वीडियो को, आपके इस डीप सीक का जो इसने बबल को बस्ट करा है, आपके क्या थॉट्स है, एंड आपके भी जो भी थॉट्स है, मेरा कमेंट बॉक्स ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड थैंक यू एंड जय हिंद।